नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद एक नैरेटिव वॉर छिड़ता नजर आ रहा था, जहां पर कई लोग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट दे रहे थे, तो कई लोग किसी और को ये क्रेडिट दे रहे थे। किसी और से मतलब किसी और देश को ये क्रेडिट दे रहे थे। लेकिन इसी बीच सबकी नजर इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस पर थी। किसने इसको किस नजरिए से देखा, ये भी एक बड़ा सवाल था, और इसको लेकर के क्या क्या छापा और अपनी देश की जनता तक क्या क्या पहुंचाया, इसको लेकर के भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको जो हेडलाइन बताएंगे वो है वॉशिंगटन पोस्ट की, जो कि अमेरिकी अखबार है, जो अपनी हेडलाइन में लिखता है The US helped deliver an India-Pakistan ceasefire but can it hold? यानी कि इसका मतलब है कि भारत पाकिस्तान में संघर्ष विराम कराने में अमेरिका ने मदद की, लेकिन क्या ये संघर्ष टिक पाएगा? इस खबर के अंदर डिटेल में वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा गया है कि 4 रात तक भारत और पाकिस्तान के प्रमुख शहरों के आसमान में मिसाइलें और ड्रोन उड़ते रहे। परमाणु हथियार से संपन्न पड़ोसी देश पूरी तरह युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। फिर अचानक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम यानी सीज फायर की घोषणा कर दी। तो यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो पूरा सीज फायर का क्रेडिट है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देता हुआ देखा जा रहा है। और इसमें पूरी खबर में डिटेल में यही लिखा गया है, यही बताया गया है कि कैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच आते हैं और दोनों के बीच बातचीत करके सीज फायर के लिए दोनों ही देशों को मनाते हैं। इसके अलावा अगर न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडलाइन की बात करें तो वो लिखता है इंडिया एंड पाकिस्तान अनाउंस सीज फायर बट क्लैशेस परसिस्ट। यानी कि इसमें भी कहीं ना कहीं संघर्ष विराम सीज फायर पर बात की गई है। इसका हिंदी अनुवाद है, भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन लड़ाई जारी रही। संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का भी पाकिस्तान पर आरोप लगा था। इसको लेकर के इसमें खबर में डिटेल में ये चीज बताई गई है। इसमें भी लिखा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए कहा कि इसकी मध्यस्थता संयुक्त राज्य अमेरिका ने की थी। हालांकि केवल पाकिस्तान ने ही अमेरिकी भूमिका को तुरंत स्वीकार किया। तो दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस बात का जिक्र है कि जो सीज फायर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से करवाया गया है, इसका भी क्रेडिट उन्हें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और बात का जिक्र किया गया, वो बात यह है कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जो सीज फायर है वो अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में दखल देने के बाद ही हुआ है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान ने ही अभी तक इस बात को स्वीकारा है। यानी कि इस खबर में साफ साफ इशारा किया गया है कि भारत की तरफ से ये नहीं स्वीकारा गया कि जो सीज फायर हुआ है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। इस बात पर भी इस खबर में इस बात पर भी जोर दिया गया है और पूरी डिटेल्ड खबर भी इसी से जुड़ी हुई है। अगर CNN की हम बात करते हैं तो CNN ने अपनी हेडलाइन में लिखा है इंडिया पाकिस्तान सीज फायर रेजेस होप्स दैट द वर्स्ट फाइटिंग इन डिकेड्स इज ओवर, here's what to know। यानी कि CNN साफ साफ ये लगता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध विराम से ये उम्मीद जगी है कि दशकों की सबसे भीषण लड़ाई समाप्त हो गई है। इस खबर के अगर डिटेल पर बात करें तो इसमें सबसे पहले पहलगाम में हुए कायरता आतंकी हमले को लेकर के जिक्र किया गया है कि क्या मामला था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है और उसके बाद इस खबर की डिटेल में यह भी लिखा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले सीज फायर की घोषणा की थी। साथ ही इसे फाइनल करने में अमेरिका की भूमिका को लेकर श्रेय भी लिया था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया था उसका भी जिक्र किया गया है और बताया गया है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जो क्रेडिट है वो खुद से लिया था। इसमें लगभग अगर हम बाकी लोगों की राय की बात करें CNN की इस हेडलाइन पर और इस रिपोर्ट पर, तो कई लोगों का ये कहना है कि CNN ने निष्पक्ष तरीके से जो खबर है वो बताई है, सिर्फ मोटी मोटी जो खबरें हैं वो बताई हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि वो भले ही डायरेक्टली ट्रंप के क्रेडिट लेने की बात को CNN ने ना छापा हो, लेकिन ट्रंप की तरफ का पलड़ा भारी दिख रहा है। हालांकि इस पर तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अल जजीरा की हेडलाइंस की, जिसमें अल जजीरा लगता है इंडिया पाकिस्तान अपडेट्स सीज फायर होल्ड्स अ डे आफ्टर डेडली फाइटिंग हॉल्टेड। यानी कि सीज फायर एक दिन बाद तो भी लागू रहा,
जब संघर्ष विराम यानी सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, उसके बाद भी सुचारू रूप से सीज़फायर लागू रहा। तो अल जजीरा अपनी इस खबर की डिटेल में लिखता है, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के देशों जिनमें बांग्लादेश, कतर, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, इन्होंने युद्ध विराम का स्वागत किया जिसकी मध्यस्थता 30 से अधिक देशों ने की। इसमें अल जजीरा का बताना यह है, कहना यह है कि सीज फायर 30 से अधिक देशों के बीच में पड़ने के बाद हुआ है, यानी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में आने के बाद ही सीज फायर की घोषणा की गई है। और इसमें जो क्रेडिट है दोस्तों, वो संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के बाकी देश जैसे बांग्लादेश, कतर, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम को भी दिया गया है। अब यहाँ पर क्रेडिट की वॉर छिड़ती नजर आ रही है, क्योंकि डिटेल में बहुत ही कम जगहों पर ट्रंप को क्रेडिट दिया गया है, बल्कि उसकी जगह कतर, तुर्की, बांग्लादेश जैसे देशों को, संयुक्त राष्ट्र को इसका पूरा क्रेडिट दिया है। और साथ ही इसमें यह भी जिक्र किया गया है कि 30 से अधिक देशों के बीच में पड़ने के बाद ये सीज फायर का ऐलान किया है। खैर, आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल टाइम्स की बात करते हैं, जो कि चाइना का एक प्रमुख अखबार है। ग्लोबल टाइम्स अपनी हेडलाइन में लिखता है, भारत के साथ युद्ध विराम पर सहमति बनने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने चीन, अमेरिका, सऊदी अरब को धन्यवाद दिया और चीन का विशेष रूप से जिक्र किया। ग्लोबल टाइम्स की ये जो हेडलाइन है वो काफी ज्यादा लोगों को सरप्राइज करती है, चौंकाती है, क्योंकि इस खबर की डिटेल में, इस आर्टिकल में इस बात का जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सीज फायर के बाद, तो उन्होंने चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब को विशेष रूप से धन्यवाद कहा था। और उन्होंने यानी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने युद्ध विराम यानी सीज फायर का स्वागत किया था और शांति प्रयासों का समर्थन करने के लिए चीन, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों का धन्यवाद दिया था। ग्लोबल टाइम्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यह चाइना का डेली अखबार कहा जाता है और साथ ही इसमें साफ साफ इस बात का जिक्र किया गया है कि ये जो सीज फायर हुआ है, इसमें चाइना की भी अपनी एक अलग भूमिका है। चाइना ने भी सीज फायर का समर्थन किया और चाइना के बीच में पड़ने की वजह से सीज फायर हुआ। अब यहाँ पर एक नया नाम, एक नया क्रेडिट लेने की होड़ मचती हुई दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि चाइना का ये अखबार है तो इसमें साफ साफ इस बात का भी जिक्र किया गया है कि चाइना ने भी सीज फायर का समर्थन किया था और चाइना की वजह से ही इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। अब इसको लेकर के भी कई लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स की इस हेडलाइन की चर्चा चारों तरफ हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम द गार्डियन की बात करें तो वो अपनी हेडलाइन में लिखता है, If India and Pakistan's ceasefire holds the coming weeks, we'll see a new battle of narratives। यानी कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये सीजफायर और आगे बढ़ता है तो अब एक नैरेटिव की जो वॉर है, जो लड़ाई है, वो छिड़ती हुई देखी जाएगी। क्रेडिट की एक जो लड़ाई है वो छिड़ती हुई देखी जाएगी। इसमें अपनी खबर की डिटेल में ये बताता है कि भले ही दोनों देश जंग की कगार से पीछे हट गए हैं, लेकिन दशकों पीछे विवाद और शत्रुता अभी भी कायम है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ये संघर्ष विराम जारी रहता है तो दोनों के बीच एक नई लड़ाई देखने को मिलेगी और ये लड़ाई नैरेटिव की होगी। इसके बाद दोस्तों एक न्यूज एजेंसी है रॉयटर्स, वो क्या लिखती है वो भी जानना बेहद जरूरी है। उसने अपने एक आर्टिकल किया है, ये स्पेशल आर्टिकल के सेक्शन में मिला है हमें, जिसमें लिखा है एक्सप्लोजन्स रिपोर्टेड आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू सीज फायर। ये वो रिपोर्ट है जहां पर सीज फायर पर सहमति के बाद पाकिस्तान की तरफ से इंडिया की सीमाओं पर वार किया गया। इसमें लिखा हुआ है, 4 दिनों की लड़ाई के बाद 10 मई को दोनों देश अमेरिकी दबाव में सीजफायर पर सहमत हुए, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर बॉर्डर के पास वाले शहरों और कस्बों में विस्फोट होने लगे। भारत ने पाकिस्तान पर सीजफायर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इसमें इस एजेंसी की अगर हम हेडलाइन की और इसकी डिटेल की बात करें तो इसमें जिक्र किया गया है कि अमेरिका की दबाव की वजह से भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हुए हैं। और इस तरीके से मिलती जुलती आपको इंटरनेशनल मीडिया की तमाम हेडलाइंस मिल जाएंगी, जहां पर साफ साफ इस बात का ही जिक्र किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को सीज फायर के लिए मजबूर किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दबाव बनाया, उसके बाद सीज फायर हुआ। और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि कई जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ये तक दावा किया है कि उनकी देश की वजह से सीज फायर हुआ है। इसमें ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना का अखबार है, उसकी हेडलाइन ही ले लीजिए, जिसमें उसने साफ साफ चाइना को क्रेडिट दे दिया है अपनी तरफ से और उस खबर की डिटेल में
भी इस बात का जिक्र कर दिया है। तो अब दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज़फायर हो गया हो, वो जो गोलीबारी है, जो अटैक्स हैं, वो रुक गए हों, लेकिन अब एक नई वॉर जो है वो छिड़ती हुई नजर आ रही है, और वो है क्रेडिट की वॉर। क्योंकि सभी में ज्यादातर लोग अमेरिकी राष्ट्रपति को क्रेडिट दे रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो खुद से ही क्रेडिट ले रहे हैं, जिनमें से चाइना भी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई और मीडिया चैनल्स, जो कि हालांकि जो दावा किया जा रहा है वो ऐसा है कि उन्होंने कतर और बाकी जो मुस्लिम राष्ट्र हैं उनको भी इसका क्रेडिट दिया है। इस तरीके के जो दावे हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर ये जो हेडलाइंस छपी हैं, ये जो क्रेडिट वॉर है, वो आगे कहां तक जाती है। फिलहाल पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।